दोस्तों, आज पेश है कुर्कबांड और ग्रेट डोकरा। ये कवर चित्र है दोस्तों। प्रो, प्रोफेसर ठुमका अपनी टाइम कार पर विस्तार करने विस्तार करने में जुड़ा होता कुर्कबांड और मोटू उसकी सहायता के लिए प्रयोगशाला में उपस्थित थे। अब यह कार 4 आदमियों के बैठने योग्य बन चुकी है, यानी हम सब मिलकर टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, एक बार यह टाइम कार फ्यूचर यानी भविष्य की यात्रा करेगी। कल रात हम इसका प्रथम परीक्षण करेंगे। ठीक है, अब हम अपने घर जा रहे हैं और कल इसी समय फ्यूचर पर जाने के लिए यहाँ आएंगे। गुड नाइट बॉय। और प्रोफेसर की प्रयोगशाला में काम करने के कारण दोनों रोज रात घर देर से पहुंचते थे। हे लाइट बंद है, यानी फूफा जी और फूफी जी सो गए। यह अच्छा हुआ, वरना बापू पंगा जरूर लेते। और रोज की तरह अपने कमरे की खिड़की पर पहुंच गए। हाँ, बापू को पता नहीं चल सकेगा कि हम आज भी देर से आए हैं। और मोटू खुशी में ठहाका लगाया और साथ ही बिस्तर पर छलांग लगा दी। अब इसे क्या कहेंगे, धमाका सिंह जी बिस्तर के पर कंगल के नीचे छुपे बैठे थे। मार डाला पाजी के पजामे। बापू की आवाज सुनकर कुरकमंड जल्दी से लाइट जलाई। ओ फूफा जी, गुर गुर, उल्लू के बच्चे। बापू, तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी काना पूंजी करने आया हूँ। कहाँ से आ रहे हो आधी रात को? वो हम पार्क में जॉगिंग करने गए थे। क्यों मोटू? हाँ, बांड भैया कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आधी रात को जॉगिंग डंडा उठाकर इतना इंडियाऊंगा कि चौकड़ी भूल जाओगे। मुझे उल्लू बना रखा है, गुर्र। हम कहाँ बना रहे हैं बापू? आपको भगवान ने क्या कहा बे? यह क्या कर रहा है? कर कैसे सो रहा है? अपने लाडलों से पूछो। आधी रात को चारों की तरह घर में आए हैं और मुझे को वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, उल्लू। अजी, तो आप इतना आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? कहीं घूमने गए होंगे बच्चे। चलिए अपने कमरे में, आवारा हो गए हैं तेरे बच्चे। अगर यह रात को बाहर गए तो बांड भैया, आज तो फूफा फूफी ने बचा लिया, लेकिन कल क्या हुआ? कल रात तो प्रोफेसर ठुमका यहाँ जरूर पहुंचना जरूरी है। कल की कल सोचेंगे मोटू, सो जा। और अगली रात चुपके से बाहर निकले और निकलने जाने का निर्णय किया। आजा मोटू। संयोग से धमाका सिंह उसी वक्त अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े थे। ओए उल्लू के पट्टे, आज फिर कहीं जा रहे हैं? आज तो इनकी जासूसी करनी होगी, आखिर ये कहाँ जाते हैं। और जल्दी में उन्हें कपड़े पहनने का ख्याल नहीं रहा। और कुरकबांड और मोटू प्रोफेसर टुमका के यहाँ कोठी की ओर चले जा रहे थे। किसी गलत जगह गए तो वहीं पकड़ कर लाते से तोड़ डालूंगा इन दोनों को। और कुछ देर बाद आए, यह किसकी कोठी में घुस गए। कुरकबांड और मोटू भीतर जाते ही फाटक अपने आप लॉक हो गया था। फाटक बंद हो गया, लेकिन मुझे जानते नहीं, वो धमाका सिंह आज उनका राज खोल कर रहेगा। धमाका सिंह दूसरी तरफ उतर गया। अब क्या करूं? वे दोनों दिखाई नहीं दे रहे। तभी, अरे बाप रे, यह क्या बला है? जूम। और धमाका सिंह घबरा कर लान की झाड़ियों में छलांग लगाई। क्या मुसीबत आई थी है? और कुरकुबांड और मोटू लान में खड़े थे। हुर्र। और टाइम कार तुम्हें फ्यूचर में ले जाने के लिए तैयार है नौजवानों। सिर्फ मैं, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे प्रोफेसर यान? यह निरीक्षण यात्रा है कुरुकबांड। पहले तुम दोनों जाओ, अगर कोई तकलीफ गड़बड़ हो गई तो रिमोट द्वारा तुम्हें टाइम में वापस लाने में मदद करूंगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? फ्यूचर के जिस काल में तुम जाना चाहो जा सकते हो। तो हमें 20वीं सदी में भेज दो प्रोफेसर। मैं देखना चाहता हूँ उस समय विज्ञान कितना प्रगतिशील होगा। प्रोफेसर ठुमका टाइम कार में कंप्यूटर में सन 2200 को सेट कर दिया। विश यू वेरी हैप्पी जर्नी बॉयज। थैंक यू सर।
और कुरकुआ ने स्विच दबाया और टाइम कार फ्यूचर के जाने के लिए दौड़ पड़ी। मोटू कार की हवा सट हो गई। कार में मोटू की हवा सट हो गई। बांड भैया धीरे चलो, धीरे चलकर फ्यूचर में नहीं पहुंच सकते मोटू, बचाओ। बांड भैया दीवार सामने है। और अगले ही पल ओ शिश, फ्यूचर में चले गए, मेरा प्रयोग सफल हो गया, आई एम ग्रेट। और धमाका सिंह जी भी यह दृश्य देखकर उल्लू की भांति दीदे फाड़ रहे थे। ओए यह बूढ़े ने मेरे बच्चे को कहाँ भेज दिया। और झाड़ियों से निकलकर पीछे पहुंच गए। तेरी तो ओए यहाँ, ओए कौन है तू, आधा पजामा पहनकर मेरी कोठी में क्या कर रही हो। आधा पजामा, आई एम धमाका सिंह, तेरा बैंड बजा दूंगा। धमाका सिंह यानी कुरकुमांड का बाप, हाँ जल्दी बता तूने मेरे बेटे को और भतीजे को कहाँ भेजा है, वरना तेरा टेटवा दबा दूंगा। म- मेरी बात सुनो धमाका सिंह। दोनों लड़के अपनी इच्छा से टाइम कार में बैठकर फ्यूचर में की सैर करने गए हैं। फ्यूचर, धमाका सिंह की आंखें फैल गई। और टाइम कार सचमुच 2022 में पहुंच गई थी। बांड भैया, क्या हम सचमुच 2022 में आ गए हैं। हाँ मोटू प्यारे, हम सचमुच 2022 में आ गए हैं, जरा इमारत को देखो। कार जल्दी ही कार को जल्दी नीचे उतारो बांड भैया, यहाँ के लोग फ्लाइंग कार को देखकर घबरा ना जाए। तू ठीक कह रहा है, अभी उतार देता हूँ। और एक पार्क में कुरकुन ने टाइम कार को नीचे उतारी। और उन्होंने कुछ बच्चों को देखा। ओ, उन्होंने हमारी कार को उतरते देखा है, वो इधर ही आ रहे हैं। बच्चे निकट आकर रुके और बहुत हैरान थे बेचारे, पहले कभी फ्लाइंग कार देखी न होगी न। और इधर बालक कार को इशारा करते कहा, यह खटारा कहाँ से उठा लाए मिस्टर खटारा। और नहीं तो क्या, मेरे दादा के पास 50 वर्ष पहले ऐसा डब्बा हुआ करता था, आजकल यह अजायब घर में खड़ा है। मुझे तो ये दोनों बंदे ये अजायब घर के भागे हुए लगते हैं। कई बच्चों ने उसका मजाक उड़ा रहे थे। टीन का डब्बा, और उसमें में रहने दे, और इसमें रखे दो नमूने। फिर बच्चे ठाका लगाते हुए आगे बढ़ गए। यह क्या चक्कर है बांड भैया, उन बच्चों ने हमारी कार को कोई महत्व नहीं दिया, लगता है उड़ने वाली कार उन्होंने नई चीज नहीं है। युग विज्ञान काफी प्रगति कर चुका है। कार को उन्होंने पार्क की झाड़ियों में छुपा कर खड़ा कर दिया। मोटू देखते हैं यहाँ क्या चल रखकर है। पार्क से बाहर आकर वे एक बार फिर हैरान हुए। मोटू, यहाँ तो कोई ट्रैफिक ही नहीं दिखाई दे रहा। बांड देखा, ऊपर देखो बांड भैया, ओ गॉड। अब समझा, उन बच्चों ने हमारी कार खटारा क्यों लगी थी। हाँ प्रिय, पारदर्शी वाहनों के आगे हमारी कार खटारा लगती है। यहाँ विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। आश्चर्य और रोमांच से दोनों मार्केट में पहुंच गए। कुरकुबांड ने बाढ़ देखा, यह तो वन मानुस सचमुच बोलता है, लगता तो जिंदा ही है। तभी या वो दोनों को ऐसा लगा बनवाने ने उन्हें दबोचना चाहा। ए बाप रे, बचाओ, खी पलक झपकते ही वनमानुस वापस बोर्ड में समा गया। उन दोनों राहगीरों ने घेर लिया। क्यों चिल्ला रहे हो, पैंट में चिड़िया घुस गई थी शायद। नहीं नहीं, वह वनमानुस हमें पकड़ना चाहता था। तुमको पकड़ तुम्हें पकड़ रहा था। ओए उल्लू के पठो, ये केवल इलेक्ट्रॉनिक होमोग्राम इमेज है, और आ, आकर्षित करने के लिए छोटा बड़ा हो रहा है। ओह, हम कुछ और ही समझे थे ही। क्या समझे थे। और तुम लोग आए कहाँ से हो, बड़े अजीब लग रहे हो मोटू, चल यहाँ से। और बांड जल्दी आगे बढ़ गया। बांड भैया भूख लगी है, कुछ खाया जाए। ठीक है, इसी कैफे में चलते हैं। और निकट पहुंचते ही रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। ओए डर मत, दरवाजा ऑटोमेटिक है। और भीतर बहुत सारे ग्राहक थे, सारी टेबल खाली हैं। बहुत सारे ग्राहक थे, वह टेबल खाली है। और जैसे ही टेबल पर जाकर बैठे, बुश, अरे अरे यह क्या, यह तो पाइप है। तभी और फास्ट फूड कॉर्नर आपका स्वागत करता है। पानी पीजिए और बताइए क्या खाएंगे। साथ ही पाइपों से पानी टपकने लगा। पानी पी ले मोटू,
यहाँ सारा सिस्टम ऑटोमेटिक लग रहा है, गट 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 गट। नहीं, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम कहते हैं, बैकवर्ड फैलो, बकवर्ड फैलो। अच्छा, यहाँ खाने के लिए क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। तुम क्या ऑर्डर करोगे? बटर चिकन खाऊंगा, मुझे पनीर कोफ्ता चाहिए। अगले ही पल प्लेट साफ हो गई। और फिर कमाल, कितनी क्विक सर्विस है यहाँ पर। खाना बढ़िया होना चाहिए। और मोटू डिश का ढक्कन खोला तो उछल पड़ा, ए ये क्या? यह तो एक गोली है। गोली नहीं, यह बटर चिकन है मिस्टर। क्या बकवास है, दवाई की गोली को बटर चिकन कैसे हो सकती है? फास्ट फूड ऐसे ही होता है। इस गोली में बटर चिकन का सारे विटामिन और प्रोटीन और कैलोराइड मौजूद है। गोली खाओ और खुद जान जाओ। मुझे नहीं खानी यह गोली। बांड भैया चलो यहाँ से, चलो बाहर निकल कर कहीं ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढो जहाँ फास्ट फूड मिलता हो। यानी यहाँ विज्ञान इतनी तो प्रगति कर चुका है कि भोजन के नाम पर गोलियां खाई जा रही हैं। और कुछ आगे बढ़ने के बाद भैया वह देखो ढाबा। और भीतर जाने के बाद एक स्टैचू के निकले। बांड भैया, ये स्टैचू तुम्हारा है? ओ, ये तो हूबहू मेरे जैसा, मगर कौन है? तुम ही हो बांड भैया, बिल्कुल तुम हो। हमेशा इस काल में तुम्हारा हमशक्ल व्यक्ति रहा होगा। वो स्टेचू पर एक कौवा बैठा था। वही, ये क्या बोला रे? मुझे तुम्हारे मुंह पर पोटी कर दी भैया। गुर्र, इतना अपमान, गोली से उड़ा दूंगा। और दाएं। कुरकवांडी ने जेब से पिस्तौल निकाली। और तभी एक युवक दौड़ता हुआ ढाबे से आया। कौन है वे? पटाखा क्यों चला रहे हो? पटाखा नहीं, पिस्तौल की गोली है। मगर तुम्हें बच्चों की खिलौने से खेलते शर्म नहीं आती? क्यों शोर मचा रहे हो यहाँ? पिस्तौल बच्चों का खिलौना बता रहा है? तुम कौन हो मिस्टर? लल्लू लाल हूँ, होटल का मालिक। और यह स्टेचू किसका है? यह महान जासूस कुरबान का है, मगर अब जिंदा कहाँ है? वह तो मेरे होते ही 150 साल साल हो चुके हैं मरे। और कुरकवान ने आश्चर्य से आंखें फैल गई। कुरकवान 150 साल पहले? जी हाँ, यह मेरे पूर्वज रहे होंगे। और मेरे किसी पूर्वज ने इसका स्टेचू यहाँ खड़ा कर दिया। काम का इतनी जगह को घेरे खड़ा वर्षों से। हे भगवान, यह मेरा वंशज है, लेकिन मुझे पहचान नहीं पा रहा। जरा मेरी ओर ध्यान से देख बेटा। कुरकवान ने भावुक होकर उस बेटे से कहा। ओए बेटा, होगा तेरा बाप। और देखूं क्या? तुम्हारी सूरत तो देखी देखी लगती है, बिल्कुल इस स्टेचू जैसी है ना। इसमें ही करने वाली बात क्या है? सब समझ रहा हूँ। तुम डमी चेहरा इस स्टेचू जैसा बना गया है। डमी क्या मतलब तुम्हारा? डमी नहीं जानते, फैक्ट्री में तैयार किए गए नकली आदमी। नकली आदमी? यह क्या कह रहा है मोटू? और स्थिति समझकर मोटू ने समझदारी से काम लिया। डमी ही सही, लेकिन इसकी सूरत तुम्हारे पूर्वज से मिलती है, इसलिए इसका सम्मान करना उल्लू के लाल। शायद तुम ठीक कह रहे हो। और लल्लू राम ने अपने ढाबे पर रेस्टोरेंट के भीतर ले गया। डमी तो कुछ खा पी नहीं सकती तुम्हें कुछ खाना पीना है तो बोलो। मुझे कुछ नहीं खाना। तभी धड़ाम, टाइसन द ग्रेट। क्यों बे लल्लू, तुझे आदेश दिया था कि तू अपना यह ढाबा छोड़कर भाग जा। यह जगह हमें शॉपिंग प्लाजा के लिए चाहिए। तुम्हें शॉपिंग प्लाजा के लिए चाहिए तो अपना ढाबा क्यों बंद कर दूं? टाइसन, टाइसन के मुंह लगता है गुर्र। और लल्लू राम को काउंटर के पीछे से उठाकर उछाल फेंका टाइसन ने। नुक्का उखाड़ दूंगा साले का। तुम क्या कर रहे हो मिस्टर? स्टॉप देयर, वरना खोपड़ी तोड़ दूंगा। मगर तुम उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? वो कुत्ता हमारी बात नहीं मानता। कुर्बान को लगा कि टाइसन उसके वंश को नहीं बल्कि उसको गाली दे रहा है। और क्रोध में बन्ना कर टाइसन की नाक सेक दी। गाली देता है गुर्र। और टाइसन ने उसे मुक्के का कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन उसने जो किया कुर्बान को नानी याद आ गई। हड्डियां तोड़ डालूंगा, टड़ाक। और तुमने उसे क्यों मारा? अब वह तुम्हें तोड़ फोड़ कर रख देगा। और बांड भैया बचो। कुर्बान पर प्रतिद्वंदी शक्ति का अनुमान लगा चुका था, इसलिए उठकर भागने में भलाई समझी। मैंने पंगा लेकर ठीक नहीं किया, पकड़ो। और टाइसन उसके बॉडी बिल्डर उसके पीछा कर रहे थे। ऊपी यहाँ तो कोई वाहन भी नहीं है, कैसे भागूं? ओ, शत्रु से निमट निमट शत्रु निकट आते जा रहे हैं।
और कुरकवांड की नजर बालक पर पड़ी और जो स्केटिंग बोर्ड लिए हुआ था, बेटा 1 मिनट के लिए तुम मुझे देना। नो नो। और स्केटिंग बोर्ड पर चढ़कर फुर किया। अगले ही पल आई वास्तव में 22वीं सदी का खिलौना जो चलता है नहीं उड़ता भी था, वही यहाँ। और कुरकमांड के पीछे लगे हुए शत्रु 22वीं सदी के थे, जूते उड़ने वाले उपकरण थे। ओ गॉड, अब क्या करूं? उसका उसकी नजर इलेक्ट्रॉनिक्स पोल पर पड़ी और तुरंत ही उसे एक युक्ति सूझी। हवा में कलाबाजी खाई और धरती पर टच टच होते ही एक क्षण के लिए तीनों शत्रु उसके निकट उतरे। हा हा हा। और कुरकवान ने दोबारा स्पोर्टिंग शर्ट को हवा में उछाला और ऊपर बिजली की तारों से बचने के लिए उन्हें ख्याल ही नहीं रहा था, लेकिन उसका पीछा करने वाले तारों को देख न सके और इसलिए जलकर भस्म हो गए। उधर मोटू उधर मोटू कुरकवांड के लिए परेशान था। मेरे साथी ने तुम्हारे लिए लड़ाई मोल ली, उसकी मदद के लिए चलो ना। अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता टाइसन, और उसकी टाइसन उस डमी को तोड़ फोड़ चुका होगा। वह डमी नहीं मूर्ख, तुम्हारा पूर्वज है असली कुरकवांड। वो क्या बक रहे हो तुम? तभी कुरकवांड वापस आ गया। वांड भैया, मैंने उन बदमाशों को खत्म कर डाला। असंभव, एक डमी यह काम नहीं कर सकती। वो चल्लू, यह डमी नहीं बल्कि तुम्हारा परदादा सड़दादा है। हाँ पुत्र, आ मेरी छाती से लग जा। दूर रहो, किसी के झांसे में नहीं आने वाला। और अगर तुम टाइसन को खत्म कर आई हो तो अब समझो हम सब का बेड़ा गर्क होने वाला है। क्यों पुत्र? क्योंकि टाइसन ग्रेट डोकरा का आदमी था। अब डोकरा यहाँ आएगा और हम सबकी घंटी बजा डालेगा। वह घंटी बजाएगा तो हम घंटियाल बना देंगे। तू अप हम तू अभी नहीं जानता है, तुम्हें बाद में जान लूंगा। पहले अपनी रक्षा के लिए पुलिस को बुला लूं। और लल्लू राम फोन की करके तुरंत पुलिस को सूचना दी और थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। कहाँ है ग्रेट डोकरा? हमें उसकी बहुत दिनों से तलाश थी। ग्रेट डोकरा यहाँ आने वाला है इंस्पेक्टर। यह भाई यह भाई उसकी दुम पर पांव रखा है, इसलिए वह बिलबिला रहा होगा। आई, तुम दोनों कौन नमूने हो? बदतमीज से बात करो, इज्जतदार लोग हैं तो हमसे क्या अपनी इज्जत गुदगुदी करा कर दी? जनाब, परिचय तो पूछा रहे हैं। कुर्कबान 120वीं सदी का महान जासूस। ही। अच्छा, यह बात है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आ गया लाइन पर। इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और हाक लगाई। सिपाहियों, फोन करके पागल खाने से गाड़ी मंगाओ, क्या मतलब? और तभी शीशे की दीवार टूटकर बिखर गई। हा हा हा, ग्रेट डोकरा, कौन है वह जिसने मेरे 3 आदमियों की जान ली? यह है। अच्छा, तो यही बदमाश बदमाश जो तूने अपने कोई ढाबे की सुरक्षा के लिए बुलाए हैं। ग्रेट डोकरा, पंगा लेकर तूने ठीक नहीं किया लल्लू। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ रहेगा। कुर्कबांड को क्रोध आ गया। वो डोकरा मेरे पुत्र को धमका रहा है, बकरा बना दूंगा। अभी बनाता हूँ, अभी बताता हूँ कौन बकरा बनेगा। आज ये ढाबे का अधिकार करने करके ही रहूंगा। होश में आओ डोकरा, यहाँ पुलिस भी मौजूद है। पुलिस, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे यह लेजर गने डोकरा के सामने बेकार हैं। अगले ही पल उसके गिर्द प्रकाश की किरणें फैल गई। ओ, हॉर्स फोल्डिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच। और इसलिए पार्टी तुरंत लेजर गन फायर किया, लेकिन लेजर गन डोकरा के फार्स फील्ड को नहीं बेच सकी। हा हा। यू कैन किल नॉट बट आई कैन। और तुरंत ही सिपाही जलकर कोयला बन गया। ही। और लोग तुरंत ही ओट में जाने के लिए छलांग लगा दी लोगों ने तुरंत ही। और फिर आरंभ हुआ लेजर युद्ध। यह सब तुम्हारे कारण हुआ। तुमने डोकरा से पंगा लिया, वह सबको मार डालेगा। मगर वह खुद क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि फील्ड ने उसे घेर रखा है और फार्स फील्ड का कोई एनर्जी भेज नहीं सकती। तो अब क्या होगा? अब सब मरेंगे और मेरे इस पुश्तैनी ढाबे डोकरा अधिकार कर लेगा। ऐसा नहीं होगा पुत्र, कुर्कवान दी ग्रेट ऐसा नहीं होने देगा। कहकर
और काउंटर पर रखी एक पत्थर की एस्ट्रे उठाई। रुक जा डोकरा। और फायरिंग रोक कर सभी कुरकवांड की ओर देखने लगे। यह क्या है बे? यह कान यह खून खराबा बंद कर और होटल तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। यह क्या कह रहे हो तुम? चुप पुत्र। इस समय सही उचित है। और कुरकुबान काउंटर से निकलकर डोकरा की ओर बढ़ा। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ डोकरा। यह देखो। और वह स्ट्रे फील्ड पर पार करती हुई डोकरा की खोपड़ी से टकराई। और भारी एस्ट्रे ने डोकरा की खोपड़ी खोल दी और वह चकरा कर नीचे गिरकर बेहोश हो गया। और कुर्कबान दी ग्रेट की जय। यह कैसे हो गया? ही 20वीं सदी का चमत्कार है बच्चों। क्या मतलब? मैंने विज्ञान की किताब पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रॉन से बनी दीवार में एनर्जी नहीं भेज सकती, लेकिन कोई ठोस द्रव उसको पार जा सकता है। एस्ट्रे पत्थर की बनी हुई थी, इसलिए फार्स फील्ड को भेद गई। ओह, तो हमने सोचा ही नहीं। तुम तुम्हारा की इतनी प्रगति हो चुकी है, तुम विज्ञान की असीमित थ्योरियों की ओर ध्यान नहीं दे सकते, सोच नहीं सके। कुरकवान लल्लू राम की ओर घुमा। ओए क्यों पुत्र, बचा लिया ना तुझे और तेरे ढाबे को? मुझे मुझे दादा मानेगा? हाँ दादा, मुझे विश्वास हो गया। 20वीं सदी से आए हो। 20वीं सदी से पकड़ लो इन्हें। कुरकवान तुरंत ही नीचे पड़ा हुआ स्केटिंग बोर्ड उठाया। मोटू भाग। मगर क्यों? अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो प्रयोगशाला में ले जाकर हमारी सारी चीजें खोल देंगे, इसलिए वापस लौटना चाहिए। और स्केटिंग बोर्ड पर चढ़ गया मोटू। मुझे कसकर पकड़ ले। और अगले ही पल, बांड भैया यह क्या है? यह 22वीं सदी का तोहफा है, हम इसे अपने साथ ले चलेंगे। कमाल की चीज है। सारी उत्तर पास्ट फ्यूचर का मिलन नहीं हो सका, हमें जाना होगा। पुलिस ने फ्लाइंग फ्लाइंग कार से उनका पीछा कर रही थी। लल्लू राम भी उनके साथ था। रुक जाओ दादाजी, अपने नादान पोते को छोड़कर मत जाओ। और आखिरी टाइम कार के निकट पहुंचे। आजा मोटू, जल्दी कार में। और टाइम कार में बैठते ही कुरकवाड़ ने स्टार्ट कर दिया। और अगले ही पल सन 1995 में इंस्पेक्टर धमाका सिंह ठुमका को दबोचे खड़ा था। अगर मेरे बच्चे वापस नहीं आए तो फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे, गर्दन छोड़ो। और तभी टाइम कार वापस आ गई। अब तो छोड़ दो। कुर्कवांड और मोटू ने फ्यूचर की यात्रा की कहानी सुनकर धमाका सिंह पहले ही हैरान था, फिर ठुमका, सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, एक बार फ्यूचर में मुझे भी भेज दो। ही आ गया लाइन पर। समाप्त दोस्तों।